हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बार बार चर्चा होती है और एक जब पॉइंट आता है, जब उस पर डिस्कशन होता है कि क्या ये रिकॉर्ड्स कभी टूटेंगे। काफ़ी रिकॉर्ड्स पर हम कहते हैं कि हाँ टूटेंगे, काफ़ी में ये लगता है कि मुश्किल है या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कर पाएंगे। ऐसे ही रिकॉर्ड्स में से एक है ब्रायन चार्ल्स लारा का 501 नॉट आउट का रिकॉर्ड जो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अचीव किया था। और यही बात होती है क्या फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड कभी बीट हो पाएगा, और इस रिकॉर्ड को बीट करने के काफी करीब पहुंच चुके थे सैम नॉर्थ ईस्ट। अब तमाम चर्चाएं उस वक्त पर यह हुई कि क्या वक्त दे दिया जा सकता था और सैम नॉर्थ ईस्ट को कि वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ने के लिए जाएं, क्योंकि वो थे 410 नॉट आउट पर और उनकी टीम ने डिक्लेरेशन कर दिया था। अब इसके पीछे की वजह क्या थी और क्या ये डिक्लेयर करने से ग्लेमॉर्गन यानी कि सैम नॉर्थ ईस्ट की टीम को फायदा हुआ या नहीं। उनके जो रिकॉर्ड्स जो उन्होंने लगाए हैं उन सब में ब्रायन लारा की हमने बात कर ली, डॉन ब्रैडमैन का भी जिक्र होगा और साथ ही साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब का डिस्कशन क्यों हो रहा है। इस वीडियो में ये सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सैम नॉर्थ ईस्ट की पारी से और उनकी तस्वीर से, जो उन्होंने जो मुकाबले में अपना जो रिकॉर्ड बनाया उसके बाद। जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं स्कोरबोर्ड लगाए पीछे 795 फॉर 5 और आप साथ में देख रहे होंगे कि दोनों बल्लेबाजों के जो आंकड़े हैं, एक एक तरफ 191 क्रिस कुक हैं, एक तरफ विकेट कीपर बैटर ग्लेमॉर्गन के, और दूसरी तरफ 410 दोनों नॉट आउट थे। उनका 200 भी नहीं हो पाया, इनका 500 जो हम सोच रहे थे और बात कर रहे थे उस टाइम पर बड़ी चर्चा तेज थी, वो दोनों के दोनों स्कोर्स नहीं हो पाए। लेकिन इसी इमेज में थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 584 होम फर्स्ट इनिंग्स, 584 का टोटल लेस्टरशायर जिनके खिलाफ ये मुकाबला था उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में पोस्ट किया था, जो कि बीते कुछ टाइम में यही बड़े स्कोर्स लगा रहे थे। इन्होंने भी पिछले जो आउटिंग थी अपने उसमें 700 प्लस का स्कोर लगाया था और उसके बाद 584 के रिप्लाई में एक वक्त पर स्कोर था ग्लेमॉर्गन का 9 रन पर 2 विकेट। और उस टाइम पर लग रहा था कि क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फॉलो ऑन नहीं बचा पाएंगे, और काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2 में ये हैं, वहां से इनके प्रमोशन को लेकर भी बात हो रही थी कि प्रमोशन इनका जो अगर होना है तो उनके लिए मुकाबला अहम है, इस मुकाबले को गवा तो बिल्कुल ही नहीं सकते हैं। और इसी वजह से जो हम डिसीजन की बात कर रहे थे कि वो डिसीजन क्यों लिया गया, उसकी एक बड़ी वजह थी कि ग्लेमॉर्गन रिजल्ट चाहता था, लेकिन एक ऐसी विकेट पर जहां पर फर्स्ट इनिंग्स में हमने देखा कि 500 प्लस का टोटल लगा, फिर रिप्लाई में ग्लेमॉर्गन ने 700 प्लस रन रिकॉर्ड टोटल वहां पर जो है खड़ा कर दिया। उसके बाद ये था कि क्या जो बाकी के 65 ओवर्स बचे हुए हैं अब दिन के, उनमें ये ऑल आउट कर पाएंगे लेस्टरशायर को या नहीं। लेकिन लेस्टरशायर इस जो जवाब में है 60 ओवरों के अंदर अंदर जो है ऑल आउट हो गई और मुकाबला ग्लेमॉर्गन ने जीत लिया। यानी कि जो कोच उनके हैं ग्लेमॉर्गन के मैट मेवर्ड और साथ ही साथ उनके कप्तान डेविड लॉय, उन्होंने जो लीडरशिप ग्रुप के तहत एक फैसला लिया जिसमें ऑब्वियसली सैम नॉर्थ ईस्ट ने भी हमेशा वही जो भी उनसे जितने डिस्कशंस हुए उन्होंने ये कहा कि टीम का कॉज जो पहले, क्योंकि जो पहला सेशन था उसमें बड़ी तेज बल्लेबाजी करी थी, उसमें उन्होंने जो है जो रन्स जोड़कर 400 का आंकड़ा पार किया और इससे पहले करियर में इनका जो बेस्ट स्कोर था वो था 191, यानी कि वो तब तक अपने करियर में जो है 200 का मार्क भी पार नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब उन्होंने पार किया तो उन्होंने इतना बड़ा टोटल कन्वर्ट किया। और ये अब अगली जो आप तस्वीर देखेंगे वो देखेंगे ब्रायन लारा की, जो उन्होंने 2004 में 400 रन लगाए थे और वो लगाए थे साफ तौर पर आप देख सकते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में। तो उस स्कोर के बाद ये 18 साल बाद पहली बार ही हुआ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 400 का आंकड़ा किसी बल्लेबाज ने छुआ है। ब्रायन लारा ने जब ये 400 लगाए थे आप देख सकते हैं, और ये दोनों तस्वीरें भी आप देख सकते हैं साथ ही में उनके। अब आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि तमाम रिकॉर्ड्स क्या क्या थे जो और इस दौरान पारी के बने। अभी आप देख सकते हैं हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स अभी तक अगर आप देखेंगे इसमें आपको जो है 11 स्कोर्स फीचर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 9वें बल्लेबाज बने सैम नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने 400 प्लस टोटल स्कोर किया। ब्रायन लारा ऑब्वियसली सबसे बड़ा उनका जो टोटल है वो भी जो है इंग्लिश सॉइल पर आया है, वहां 501 नॉट आउट आप देख सकते हैं 1994 में। फिर हनीफ मोहम्मद है 499, डॉन ब्रैडमैन 452 नॉट आउट, भाऊ साहेब निंबलकर ये है इंडिया की प्रेजेंस जो महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए 1948 में इन्होंने 443 नॉट आउट लगाए थे। फिर बिल पॉन्सफर्ड का नाम आप 2 बार फीचर होते हुए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये थे, डोमेस्टिक में उनका जो ये आंकड़े आए थे 437 और 429। फिर आप देखेंगे आफ्ताब बलोच 428, आर्ची मैकलेरन एक और बल्लेबाज जिन्होंने इंग्लिश जो है सॉइल पर वो स्कोर किया था 424। फिर सैम नॉर्थ ईस्ट 410 नॉट आउट, ग्रेम हिक अगेन ये भी इंग्लिश सॉइल पर आया था 405 नॉट आउट, और फिर है ब्रायन लारा 400 नॉट आउट जो हम बात कर रहे हैं कि वो आया था टेस्ट क्रिकेट में स्कोर। तो ये थे आंकड़े जो कुछ आपको बताइए किस तरीके से उनका स्कोर रहा पूरा का पूरा, और 18 साल बाद पहली बार ये चीज हुई है।
और उन्होंने खुद कहा कि मैं शायद 390s में इतना नर्वस नहीं था जितना कि मैं 190s में था, क्योंकि मैंने कभी वो जो बैरियर है वो क्रॉस ही नहीं कर रखा था। और 300 से जो 400 की तरफ इनकी गाड़ी आगे बढ़ी। अगला जो आप देखेंगे इनका इनिंग्स ब्रेकअप देखेंगे तो वो एक बार आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप 410 नॉट आउट, सिर्फ 450 गेंदें ली, 45 चौके हैं, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट तगड़ी स्ट्राइक रेट जो हम आजकल देखते हैं ओडीआई क्रिकेट में जिस तरीके से रहती है, और 603 मिनट्स क्रीज पर वक्त बिताए, यानी कि 10 घंटे से भी ऊपर का समय। अब इसमें जो है 3 छक्के जो इन्होंने लगाए हैं, उसके बाद जो 400 के बाद जो कन्वर्ट किया इन्होंने, जो 390s में थे तो वहां पर इन्होंने बैक टू बैक सिक्सेस लगाए, और वो जो सिक्सेस लगाए उस गेंदबाज का नाम था रोमन वॉकर, जिन पे इन्होंने 2 छक्के लगाए। और आप देखेंगे अगली तस्वीर जहां पर उन्होंने, जब लेस्टरशायर के साथ भारतीय टीम का मुकाबला था, तो मैं कहता कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबका नाम क्यों आ रहा था, तो रोमन वॉकर ने, तब तक इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, तो बड़ी चर्चा हो रही थी यार कि इस गेंदबाज ने बड़ा इंप्रेस किया है, होपफुली करियर इनका आगे जो है फिर तो और तगड़ा होगा। उस मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, साथ साथ रविंद्र जडेजा का भी विकेट लिया था, हनुमा विहारी को भी आउट किया था, तो इनका ये जो है पहला फर्स्ट क्लास मुकाबला था, यानी कि वो डेब्यू कर रहे थे। लेकिन डेब्यू पर इनके लिए जो आउटिंग रही वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि सामने वाली टीम ने एक पहाड़ सा टोटल बनाया। लगभग 100 रन का आंकड़ा जो है कि इन्होंने भी जो है अपने बॉलिंग फिगर्स में वो क्रॉस कर दिया था, जहां पर इन्होंने आई थिंक 90s में कुछ स्कोर दिया था, तो उनकी भी आउटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। तो उस वक्त पर क्योंकि हम यही लग रहा था कि ये गेंदबाज क्या है, किस तरीके से गेंदबाजी कर रहा है, और अभी तक तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला, तो वहाँ पर भी तो फिर इसका जलवा रहेगा, क्योंकि कंडीशन भी वहाँ पर अच्छी रहती, लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट जो बात करें ग्लैमॉगन के ही बॉलर्स, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, जो माइकल नीसम, माइकल होगन, उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, और एक वक्त पर लग रहा था कि मुकाबला शायद वही है कि ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन वही जैसे हम कह रहे हैं कि क्रूशल मोमेंट्स पर इन्होंने 183 पर फिर ऑल आउट किया उनको, और इनिंग्स से जीत दर्ज करी। तो इतना बड़ा टोटल पहली पारी में जो है उन्होंने लगाया था लेस्टरशायर ने, बट बावजूद उसके इनिंग्स डिफीट उनको हुई, और सबका पर्पस जो है फिर सॉल्व हो गया था। फिर सैम नॉर्थ ईस्ट के लिए भी किसी को ही नहीं लगा कि यार वो 500 रन के लिए जाना था, क्योंकि देखिए आखिर में जैसे मैंने बोला कि 65 ओवर बचे हुए थे जब डिक्लेरेशन हुआ, और इन्होंने जो आउट किया वो करा था 60वें ओवर में, तो 5 ओवर से तो होपफुली जो है, जो अगर आप लगाएंगे कैलकुलेशन, कोई कितना भी तेज खेल ले उससे ज़्यादा ही वक्त लगता। तो ग्लैमॉगन की प्रायोरिटी ये थी, उनके कप्तान, कोच की, और खुद जो खिलाड़ियों से भी डिस्कशन हुआ कि हमें रिजल्ट के लिए जाना है, और यहाँ से हमने जब इतनी अच्छी पोजीशन में आए तो ट्राई करके देखते हैं, वो विक्ट्री पुश के लिए जाते हैं। ग्लैमॉगन के जो है ट्विटर हैंडल पर आप तमाम जो है इंटरव्यूज भी देख सकते हैं, चाहे वो सैम नॉर्थ ईस्ट का हो, क्रिस कुक का हो। क्रिस कुक ने भी 191 नॉट आउट और एक रिकॉर्ड साझेदारी दोनों ने लगाई 6ठे विकेट के लिए, जहां पर 461 रन इन्होंने जोड़े थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है ग्लैमॉगन के लिए भी। तो उनकी सारी बातचीत है, कोच का भी जो है टेक है, तो आप जरूर वो भी सुनिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग जिस तरीके से मैच हुआ तो जबरदस्त हुआ था। तो ये थी पूरी की पूरी जो है 410 नॉट आउट की पारी की कहानी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि शायद ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो क्यों इस रिकॉर्ड के पीछे नहीं गए, टीम को पहले रखा। जो हम देखते आ रहे हैं कि आजकल की डेट में क्रिकेट बदल गई है, आप जो है रिजल्ट्स या फिर जो टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, उनको पहले देखते हो रादर देन पर्सनल माइलस्टोन्स। तो वहां पर ग्लैमॉगन के लिए भी वही प्रायोरिटी थी, और वो जीत उन्होंने दर्ज करी, जिससे शायद अब किसी को भी, जो हम क्रिकेट फैंस की बात करते हैं, उनको भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन फिर से बात यही कि 501 नॉट आउट जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है, उसको तोड़ने के मौके बार बार आपको नहीं मिलते, और यहां पर इनके पास एक रियलिस्टिक चांस था। तो आप लोग बताइए कि आपको लगता है इन फ्यूचर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये 500 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस होगा, और क्या कोई टेस्ट क्रिकेट में भी जो ब्रायन लारा का 400 का रिकॉर्ड है उसको बीट कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें आप, और शेयर भी करें। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, और sportsdiary.com हमारी वेबसाइट भी है, वहां पर भी विजिट करें, और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।